नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजयलक्ष्मी। इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल ब्रॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और आज मुद्दे की बात पंजाब की करेंगे। कल भी हालांकि पंजाब पर हमने बातचीत की थी, लेकिन आज एक बार फिर पंजाब पर बातचीत इसलिए क्योंकि पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बयान से जो सियासी भूचाल वहां मचा वो आज राजधानी दिल्ली पहुंच गया। चरणजीत सिंह चन्नी ने कांग्रेस की एक इंटरनल मीटिंग में थोड़े दिनों पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी में सवर्ण नेताओं को सारी जो महत्वपूर्ण पद हैं पंजाब इकाई में वो सब सवर्ण नेताओं के पास है और दलितों के पास क्या है। साथ ही उन्होंने हवाला दिया था दलित आबादी का। उन्होंने कहा कि 35 से 36% की दलित आबादी है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष भी सवर्ण, CLP भी सवर्ण, महिला कांग्रेस भी सवर्ण, और तो फिर हम दलितों का क्या होगा, हम दलित क्या करेंगे, इस तरह का बयान उनका आया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान से रिट्रैक्ट कर लिया था। उन्होंने कहा था कि उनका जो इंटेंशन था वो ऐसा भी कुछ भी कहने का नहीं है। अब आज ये सियासी भूचाल दिल्ली ऐसे पहुंचा कि आज देर शाम 4:30 बजे पंजाब की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस की कार्य समिति के तमाम जो नेता थे वो शामिल थे और कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप थी वो भी शामिल थी। अब हालांकि ये मीटिंग कल होनी थी 23 तारीख को, लेकिन ये संग्राम जो है इतना ज्यादा देखने को मिला कि आज ही ये मीटिंग हो गई। 3 घंटे ये मीटिंग चली। लेकिन इस मीटिंग से पहले आज सुबह मनरेगा को लेकर के कांग्रेस पार्टी का एक कार्यक्रम था जो कि दिल्ली के जवाहर भवन में हुआ और उस कार्यक्रम में तमाम बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी, ये तमाम लोग वहां पहुंचे। मनरेगा को लेकर के कांग्रेस ने आगे का विजन अपना बताया। उसी दौरान मनरेगा का जब ये कार्यक्रम चल रहा था उसी दौरान हमारी कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता से बातचीत हुई और उस बातचीत से हमें समझ में आया, या कांग्रेस के तमाम नेताओं से भी बातचीत करके समझ में आया और साफ तौर पर पार्टी की तरफ से जो बात सामने आई वो यही थी कि पार्टी ने क्या नहीं दिया। क्या दलित थे चरणजीत सिंह चन्नी, क्या उनको सीएम नहीं बनाया? दलित हैं चरणजीत सिंह चन्नी, क्या उनको CWC में नहीं रखा? कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं वो दलित समुदाय से आते हैं, तो क्या वो दलित नहीं है? तो बेसिकली कांग्रेस पार्टी के नेताओं का और सबसे जो शीर्ष नेतृत्व है, सबसे जो सीनियर लीडर से जिनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये बयान बिल्कुल बेबुनियाद है और इसमें कोई भी तर्क नहीं है, कोई भी तथ्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो है दलितों को प्रायोरिटी पे रखा है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष दलित हैं और पंजाब जैसा बड़ा जो राज्य है उसमें कांग्रेस पार्टी ने एक दलित सीएम बनाने का फैसला जो है वो लिया। अब यहां से एक परिपाटी जो है वो तय हो गई थी कि कांग्रेस पार्टी किस लाइन पर चलेगी। शाम होते होते बैठक बुलाई गई और CWC के मेंबर्स, अब आपको बता दें पंजाब से जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है उसके सदस्य जो अध्यक्ष हैं पार्टी के किसी भी राज्य इकाई के, वो बाय डिफॉल्ट उसके सदस्य हो जाते हैं। इंचार्ज जो हैं वो उसके एक्सटेंडेड CWC की मैं बात कर रही हूँ, वो उसके जो हैं इंचार्जेस जो हैं वो CWC के सदस्य होते हैं। और इसके अलावा अगर पंजाब की मैं बात करूँ तो गुरजिंदर सिंह रंधावा और चरणजीत सिंह चन्नी, ये जो नेता हैं ये वहाँ कार्य समिति के सदस्य हैं जो पंजाब से आते हैं। देर शाम 4:30 बजे ये बैठक हुई और 3 घंटे ये बैठक हुई। हालांकि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो तमाम राज्यों का अपना एक पूरा वो ले रही है ब्यौरा कि कहाँ पर पार्टी खड़ी है चुनाव के लिहाज से, और जिन राज्यों में इस साल चुनाव है या जिन राज्यों में अगले साल चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों की तो खास तौर पर ये मीटिंग बुलाई जा रही है। अब ये मीटिंग होती है, हमें बताया गया कि अंदर भी पार्टी की लीडरशिप द्वारा मैसेज साफ था नेताओं को कि कोई भी बयानबाजी जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं होनी चाहिए, कोई ग्रुपिज्म जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी के बयान के बाद ऐसा दिखा कि कांग्रेस पार्टी दलित वर्सेस सिख, जट सिख में बटी हुई एक तरीके से नजर आई। एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब की दलित आबादी है उसकी दुहाई देकर के कह रहे थे कि इस कम्युनिटी को जो है वो ज्यादा से जो है वो कांग्रेस पार्टी में मिलना चाहिए, तो दूसरी तरफ तमाम जट सिख नेता कांग्रेस पार्टी के, जिसमें राजा वड़िंग जो कि वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा PS बाजवा जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो एक तरफ ये तमाम जट सिख नेता हैं तो दूसरी तरफ दलित रिप्रेजेंटेशन की बात करने वाले चरणजीत सिंह चन्नी। तो यानी ये ग्रुपिज्म जो है वो साफ दिखा। पंजाब जो है कांग्रेस पार्टी को अगेन लगता है कि एक बड़ा प्रॉमिसिंग और पोटेंशियल सा स्टेट है
और इसलिए कांग्रेस को लगता है कि अपना हाउस इन ऑर्डर करना बहुत जरूरी है और खासतौर से चुनाव से एक साल पहले ये काम जो है ये कर लिया जाना चाहिए। तो आज की जो बैठक थी मोटा मोटी, उसमें कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप द्वारा जो है अपना मैसेज साफ तौर पर दे दिया गया। अब आपको सुनवाते हैं कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा जब उनसे चरणजीत सिंह चन्नी के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछे गए, उनके बयान के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछे गए। पहले ये आपको उनकी साउंड बाइट सुनाते हैं। 3 hour long very fruitful meeting with the Punjab leaders. Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji and Leader of Opposition Rahul ji had spent 3 hours to hear the views of each leaders of Punjab. Leaders had given their viewpoint about the future journey of Punjab Congress. It was a very fruitful discussion. Party had given direction to all the leaders to refrain from the public statements. Every individual has their own views, but that should be discussed only with party leadership or party forum. Going to the media and spreading into the social media, this type of activity cannot be tolerated by the party. So strong direction have been given to the leaders. Don't go to the media, don't give any social media bites for creating internal issues. Party High Command will take decision in due course for candidate selection, for campaigning, everything. There is a very clear direction we have given today. Everybody unanimously agreed. All the leaders unanimously agreed for the leadership decision. Venu sir, is there any possibility of leadership change in Punjab? There have been talks that has been. There is presently no question of leadership change at all. और सर चन्नी जी ने जो दलित रिप्रेजेंटेशन का इशू उठाया कि सारे बड़े पोस्ट पे केवल जट सिख नेता हैं, दलितों को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो इशू उन्होंने मीटिंग में उठाया. We are very much committed to have a representation of communities, especially scheduled caste, scheduled tribe, OBC, and poor people from the general caste. This is the idea. This is the line has been taken by the party all over India. It is applicable to Punjab also. But going to the media, spreading into the social media, this type of activity cannot help the Congress organization. We told that is our duty. This is the duty of the High Command to ensure that representation to everybody should be there. That we will take care. But we today again I am telling, we have told the leadership to don't make any such this thing. You can see that tomorrow onwards, entire Congress family will be together. Yesterday also together only. Tomorrow onwards, especially entire Congress leaders and Congress family will be together. They are fighting election. We are going to win Punjab. Aram se. We are going to win Punjab. Therefore, unitedly, Congress will fight. तो केसी वेणुगोपाल ने साफ तौर पर कहा कि किसी तरह का ग्रुपिज्म बर्दाश्त कांग्रेस पार्टी में नहीं किया जाएगा. डिसिप्लिन जो है वो रहना पड़ेगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कोई भी नेता आकर अपनी बात ना कहे. हाईकमान का दरवाजा हमेशा कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता खटखटा सकता है और पार्टी की इंटरनल प्लेटफॉर्म्स को ही पार्टी के नेता इस्तेमाल करें, ना कि मीडिया में जाएं, सोशल मीडिया में जाएं और अपनी बात रखें. साफ तौर पर इशारा चरणजीत सिंह चन्नी के हालिया बयान का था, लेकिन उनका नाम तो नहीं लिया. लेकिन केसी वेणुगोपाल की बातों से, उनके इशारों से ये साफ हो गया कि वो किस ओर निशाना उनका था और क्या बात वो कहना चाह रहे थे. बहर उसके बाद जब मैंने कांग्रेस के नेताओं से बात की और केसी वेणुगोपाल साहब से मैंने बात भी की कि क्या डिसिप्लिन कांग्रेस पार्टी लेगी, अगर आप क्या कोई एक्शन कांग्रेस पार्टी लेगी डिसिप्लिनरी, अगर कोई ब्रीच होता है या किसी तरह का कोई नेता जो है वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता
करता है, तो केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बिल्कुल इस बार जिम्मेदारी तय होगी और इस बार कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो भी उन नेताओं के खिलाफ होगी जो डिसिप्लिन को नहीं फॉलो करेंगे या जो पार्टी की हायरार्की को तोड़ करके मीडिया या सोशल मीडिया इंटरनल प्लेटफॉर्म्स पर बात रखने की बजाय सोशल मीडिया जाएंगे। तो यानी कांग्रेस पार्टी जो है आज उसने अपनी मैसेजिंग साफ कर दी है कि किसी तरह का ग्रुपिज्म जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो 5 साल में जहां पर कांग्रेस को लगता है कि अब आम आदमी पार्टी के जब 5 साल पूरे होंगे, क्योंकि अकाली दल जो है वहां पर बहुत ज्यादा उनका पॉलिटिकल स्ट्रगल उनका पिछले कई अगर हम सालों की बात करें तो वहां पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी जो है वो इनरोड्स बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक बीजेपी कभी भी पंजाब में अपनी सरकार नहीं बना पाई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अगला चुनाव जब आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस होगा तो कांग्रेस के लिए ये जो है एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी अपनी सरकार पंजाब में बनाने के लिए। लेकिन कांग्रेस को यह भी पता है कि सबसे बड़ा जो रोड़ा है कांग्रेस पार्टी की राह में, बाहर तो खैर होता ही आपके विरोधी होते हैं, आपके प्रतिद्वंदी होते हैं, आपको उनसे लड़ना पड़ता है, लेकिन ये जो ग्रुपिज्म है ये कांग्रेस पार्टी को पता है कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। इसलिए अगले साल चुनाव होने हैं और इसी साल से कांग्रेस अपनी परिपाटी जो है एक तरीके से तय करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आज एक बात और तय हो गई कि कांग्रेस पंजाब का चुनाव, क्योंकि ग्रुपिज्म आपको पता है क्यों हो रहा है, ग्रुपिज्म इसलिए हो रहा है क्योंकि काफी नेताओं को उम्मीद है कि राज्य में प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बदल दिया जाएगा। इसको लेकर के खेमेबाजी जो है हो रही है। काफी नेताओं ने आला कमान को चिट्ठी लिखी है कि भाई मौजूदा जो लीडरशिप है उसको बदल दिया जाना चाहिए। अपने उनके तर्क हैं कि क्यों बदल दिया जाना चाहिए। तो अब जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उसका अगले साल चुनावों में से हो जाएगा। और ये जो तमाम नेता हैं, जो ग्रुपिज्म हो रहा है, ये मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने के लिए भी हो रहा है कि अगले साल जब चुनाव होंगे तो कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा अगर कांग्रेस पार्टी बनाना चाहे तो वो उसमें हो, और प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे तो फिर उनका से बढ़ जाएगा। तो ये इन्हीं 2 चीजों के लिए जो है ग्रुपिज्म हो रही है और हर नेता अपने जो चांसेस है उसको बढ़ा लेना चाहता है। तो आज कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया कि अगला चुनाव जो है वो कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पंजाब में लड़ेगी। यानी कोई एक नेता का नाम जो है उसके नाम पर कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी। जब कांग्रेस के इंचार्ज जो हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, उनसे जब ये पूछा गया कि क्या कोई चेहरा कांग्रेस पार्टी अनाउंस करेगी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस पार्टी पंजाब का अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आपको सुनवाते हैं क्या कहा भूपेश बघेल ने, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, बड़ा ओबीसी चेहरा है कांग्रेस पार्टी के और फिलहाल इंचार्ज हैं पंजाब के राज्य के। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और लोकसभा के नेता आदरणीय राहुल जी, वेणुगोपाल जी पंजाब के सीनियर मोस्ट लीडर से मीटिंग की और 3 घंटा लगातार गंभीर विचार विमर्श किया गया। और आने वाले 1 वर्ष में जो हमारी पार्टी की गतिविधि होगी उसके बारे में हमारे पंजाब के नेताओं ने बहुत ही बढ़िया सुझाव हाईकमान को दिया और हाईकमान से रिक्वेस्ट भी किया कि आने वाले समय में अभी मनरेगा महासंग्राम चल रहा है उसमें वो कार्यक्रम दें। ये रिक्वेस्ट हमारे स्टेट लीडरशिप की तरफ से गया है। दूसरी बात यह है कि पंजाब की जनता, पंजाब के कार्यकर्ता सभी चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सीमावर्ती राज्य है और इसलिए इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूबा हो जाता है। और ऐसे में हमारी महती जिम्मेदारी बनती है कांग्रेस जनों की कि देश की जो आवाज है उसको सुने और उसके अनुरूप हम लोगों को काम करें। और किसी प्रकार के जो कोई बात हो, पार्टी लीडर के बीच में कोई बात हो तो निश्चित रूप से हाईकमान तक के पहुंचाए। कोई भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हाईकमान से मिलने के लिए एक एक करके मिल सकते हैं, वो आवेदन करें, उसको मिलने का समय दिया जाएगा, लेकिन ग्रुपिज्म उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुशासनहीनता के लिए बहुत कड़े निर्देश हमारे नेताओं ने दिया है कि ये जो अनुशासनहीनता है उसको बर्दाश्त किसी कीमत पे नहीं किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर भूपेश बघेल ने कहा कि कलेक्टिव लीडरशिप जाएगी, यानी इस ग्रुपिज्म को एक तरीके से कहीं ना कहीं
रोकने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि एक नाम अगर इंडिकेशन होता है या इस तरह का होता है तो फिर ग्रुपिज्म इनफाइट जो है सामने वाले खेमे। हालांकि चुनाव बहुत दूर है, ये बयान जो है चुनाव से 1 साल पहले आप कह लीजिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी परिपाटी तय कर रही है और इस ग्रुपिज्म से लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है कलेक्टिव लीडरशिप की बात जो है वो कर रही है। हालांकि जनरली कलेक्टिव लीडरशिप होती है, बहुत कम होता है कि कांग्रेस कोई नाम के साथ जाए, पर मोटा मोटी कई बार एक अनसेट सा रूल होता है कि ये चेहरा होंगे। जैसे असम में जो मुख्यमंत्री जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं गौरव गोगोई, अब एक ये अनसेट सा चीज वो है वहां पे फॉर्मूला कि सरकार कल को आई तो शायद सबसे बड़े फ्रंट रनर वही होंगे, मुख्यमंत्री पद के दावेदारी उनकी जो है वो सबसे ज्यादा होगी। तो ऐसा कई बार हो जाता है, अनसेट सा रूल होता है, पार्टी कहती है कलेक्टिव लीडरशिप। लेकिन पंजाब के केस में लगता नहीं कि कोई एक ऐसा नेता भी होगा जिसके नाम पर कोई जो है पार्टी में कोई एक नाम पर जाए। हालांकि पंजाब ही एक ऐसा राज्य था जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को पहली बार एक जो है कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारी घोषित जनरली नहीं करती है चुनाव से पहले, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की बतौर मुख्यमंत्री पद के दावेदार की जो घोषणा है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जब होते थे प्रधानमंत्री तब हुई थी कि कैसे कि कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री पद के विधानसभा के दावेदार हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। कांग्रेस पार्टी ने वो चुनाव जीता भी और कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा भी हुआ। लेकिन अभी इतने खेमों में कांग्रेस पार्टी बटी हुई है कि किसी एक नाम के साथ जाना जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए नई मुसीबतें खड़ा कर सकता है, इन फाइटिंग को और बढ़ावा दे सकता है। और साथ ही डिसिप्लिन का ये मैसेज देकर के कांग्रेस पार्टी ने आज जो है कोशिश की है कि ये जो तमाम ग्रुप्स हैं जो इधर उधर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं इनको जो है थोड़ा रेन इन करने की कोशिश की जाए। बहरहाल कांग्रेस पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट है चुनाव जीतने को लेकर। केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा जब पंजाब को लेकर के उनसे सवाल पूछा गया कि कैसा लग रहा है, तो ये सुनिए केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा। कांग्रेस विल विन पंजाब with the support of the people of Punjab. तो आज की इस 3 घंटे की मैराथन मीटिंग के 2 बड़े पॉइंट्स थे। पहला कि डिसिप्लिनरी एक्शन होगा अगर किसी भी नेता ने पार्टी की हायरार्की तोड़ करके सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स को अपनाया और इंटरनल हायरार्की को रिस्पेक्ट नहीं किया। और दूसरा, पंजाब का अगला विधानसभा चुनाव जो कि अगले साल होना है वो कांग्रेस पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ेगी और ये फैसला कांग्रेस ने ग्रुपिज्म को वहां पर खत्म करने के लिए किया है। बहरहाल चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं आज जब वो खड़े थे तो काफी उनका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा लो सा हमें जरूर लगा। वो पीछे खड़े हुए थे जब इस तरह की बात जो है कांग्रेस की लीडरशिप कह रही थी। हालांकि बाद में सभी नेताओं का हाथ पकड़ करके जो है केसी वेणुगोपाल ने एक फोटो ऑप किया और एक मैसेज, वी आर यूनाइटेड इन पंजाब, वो मैसेज देने की कोशिश इस फोटो के जरिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने की। बहरहाल देखते हैं ये कोशिश कांग्रेस पार्टी की कितनी रंग लाती है, कितना असर इन तमाम चीजों का होता है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कांग्रेस के नेता जो हैं वो डिसिप्लिनरी एक्शन की बात और ये तमाम चीजें होती हैं लेकिन कई बार इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। लेकिन पंजाब के केस में आज केसी वेणुगोपाल की बातचीत से लगा कि कांग्रेस इस बार काफी गंभीर है और इस बार शायद लोग न बख्शे जाएं जो पार्टी हाईकमान की बातचीत को या डिसिप्लिन को जो है वो ना फॉलो करें। तो आज के लिए पंजाब से बस इतना ही और मेरे सहयोगी दिनेश चंद के साथ हमने आज पंजाब की ये बात आपको बताई। कल एक और नए मुद्दे के साथ आपसे बातचीत होगी।